हेलो एवरीवन, आज फिर मैं उपस्थित हूँ हिंदी लेकर। 8वां का हिंदी है, आज चौथा पाठ है। हम लोग इससे पहले 3 पाठ कर चुके हैं, ये चौथा है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ये बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। इसमें एक गृहस्थ साधु की बात हुई है। एक सन्यासी जो गृहस्थ है, गृहस्थाश्रम में किस तरह से सन्यासी सादगी वाला जीवन जीकर ही सन्यासी नाम लिया, सन्यासी कहलाया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी को ये इतने अच्छे राइटर थे जिससे इनका नाम कलम के जादूगर भी पड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है जो कहानी से चुनकर निकाले हैं। जैसे कमली मतलब कंबल, कलेवा, कलेवा होता है सुबह का नाश्ता। उठो सवेरे रगर नहाओ, इस विनय कर शीश नवाओ, रोज वरों का छुओ पैर, करो किसी से कभी न वैर, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा। ये सुबह का नाश्ता है। पुरवाई यानी पूरब की दिशा से जो हवा है उसको पुरवाई कहते हैं। अधरतिया यानी आधी रात। लोही, सुबह में जब सूर्य की लालिमा यानी लाली बिखेरता है सूरज, उस समय कहते हैं लोही। आवृत मतलब ढका हुआ। कुश, कुश एक घास है जो नुकीला होता है, जो हार्ड होता है, और हम लोग इसको पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म। हमारी संस्कृति में कुश का अपना एक महत्व है। बोदा, बोदा मतलब कम बुद्धि वाला। संबल, संबल होता है सहारा। पंजर, पंजर होता है मरा हुआ शरीर, मृत शरीर। सुभग मतलब सुंदर। इस कहानी में कवि रामवृक्ष बेनीपुरी का एक आशय है, वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी कैसे होता है? सन्यास का आधार जीवन का मानवीय मूल्य होता है, यानी इंसान को इंसान की तरह समझना। हर आत्मा में परमात्मा यानी परमात्मा का छोटा अंश आत्मा है, जो हर कण में, हर जीव में या हर मानव में विद्यमान है। उस मूल्य को समझना। हम ढोंग पकड़ के या बाहरी आडंबर करके सन्यासी नहीं बन सकते, मन से सन्यासी होना होगा। ये कवि का कहना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये बाल गोविंद भगत का कहानी है, जिसमें इस बाल गोविंद भगत का स्टोरी कहानी है, जो एक साधारण परिवार के हैं परंतु गृहस्थ हैं। इनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक बेटा है, उसके बाद एक बहू है और कुछ खेती बाड़ी भी है। परंतु ये सन्यासी कहलाए, इनका नाम साधु में आया, जबकि इनके दाढ़ी नहीं बढ़े थे। इनके वेशभूषा में कोई साधु तो नहीं था, साधुपना नहीं था, यानी कोई गेरुआ रंग नहीं था, वस्त्र नहीं था इस तरह का, या पूजा पाठ में कोई धूम नहीं था। ये कबीर के पसंद करने वाले, कबीर को चाहने वाले लोग थे। कबीर को ये साहब के नाम से या साहब समझते थे और उनके अनुयायी थे, उनके हिसाब से चलते थे। उनका जो राह था उसी राह से ये बाल गोविंद भगत भी चलते थे।
इनका कहानी इस तरह से है कि ये बहुत साधारण परिवार के थे और मन से इनका ऐसा साधुपना था मन के अंदर कि एक कहानी है, ये खेत जाते काम करने, वहाँ से जो फसल आता वो सीधे ले जाते कबीरों का एक मठ था बगल में, कुछ दूर जाकर, घर से दूर, वहाँ वो पहुँचाते और वहाँ वो रख लिया जाता और प्रसाद स्वरूप जो कुछ अनाज इन्हें वापस मिलता, इसी से ये अपने घर का भरण पोषण करते थे। इनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। हम लोग पढ़े हैं एक कविता में, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। तो यही ये संत थे। इनके मन में कोई इच्छाएं नहीं थी इस तरह की, कोई लालच नहीं था ऐसा जिससे कोई गलत काम करना पड़े। ये ईमानदार थे, ये स्वार्थी थे, परोपकारी थे, सेवा भाव था, मानव को मानव समझते थे, यानी मानवता था, और सादगी भरा जीवन जीते थे। इसमें कोई ढोंग नहीं था। कबीर के पुजारी थे, कबीर के अनुयायी थे, इसलिए कबीर का दोहा पंक्ति जो भी था ये बहुत सुंदर ढंग से गाते थे, पूरे सुर में गाते थे, दिल से गाते थे। और जिस कारण होता था क्या, इन्हें भान नहीं होता कि ये आधी रात है, ये जाड़े का समय है, जाड़े के समय ये पोखर के किनारे बैठकर एक उसके आसन पर बैठते थे और जाड़े में भी ये वस्त्र नहीं पहनते थे। साधारण सा वस्त्र था उनके शरीर पर, एक सिर पर कान से ऊपर का टोपी और नीचे कमर में एक पतलून, यही लिबास था। चूंकि सन्यासी दिल के थे, इसीलिए परमात्मा का तिलक लगाते थे अपने मस्तक पर और एक बड़ा सा तुलसी का माला पहनते थे। यही इनका लिबास था। और जाड़े से बचने के लिए एक ये कंबल का सहारा लेते थे और सुंदर तान में पोखर के किनारे बैठकर गाना गाते थे खंजरी के साथ। इनका औजार था खंजरी, इसके साथ ये गाना गाते थे और गाना इतना सुरीला होता था, इतना मनभावक होता था, इतना मनमोहक होता था कि लोग वहाँ एकत्रित हो जाते। खेत में रहते तो सुंदर सुंदर गाना सुनाते, कुछ परमात्मा को सुनाते और कुछ अगल बगल काम करने वाले को सुनाते। सब खूब भाव विह्वल होकर इनका गाना सुनते और काम करते। इसी तरह सुबह सूर्य के जगने से पहले ही ये सुरलय में आ जाते और सुंदर तान से पूरे गांव वालों को जगाते थे। एक बेटा था इनका जो मंद बुद्धि का था। ये कितने मन के सन्यासी थे, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका बेटा एक दिन मृत हो गया और इनकी पुत्रवधू जो थी वो घर में विलाप कर रही थी और ये समझा रहे थे कि ये उत्सव मनाने का अवसर है, खुश होने का अवसर है, क्योंकि हर इंसान में, हर मानव में परमात्मा का एक छोटा अंश आत्मा निवास करता है। तो आत्मा परमात्मा से मिलने गया, ये खुशी का पल है, इसमें विलाप नहीं होना चाहिए। और बेटा का जहाँ शव था उसके बगल में एक चटाई बिछाकर ये सुंदर तान में झूम झूम कर गा रहे थे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने सन्यासी थे। इनका जो स्तर था वो बहुत ऊंचा था। शरीर सादगी भरा और मन साधुत्व।
इसीलिए इनको साधु का उपाधि, सन्यासी का उपाधि दिया गया। अंत समय में ये अपने सुर में गाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उससे पहले जब उनका बेटा खत्म हुआ तो दूसरे दिन बहू के भाई को बुलाकर बहू को वापस भेज दिया अपने मायके, और ये कहकर कि अभी तुम्हें बहुत दिन जीना है, इसीलिए तुम जाओ और दूसरी शादी कर लो। जबकि बहू समझाती रही कि आप बुढ़ापा में कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे, मैं आपकी सेवा करूँगी। क्योंकि बहू विदुषी थी, ज्ञानी थी, सुशील थी, इसलिए वो बार बार विनती करती रही, परंतु ये बाल गोविंद भगत एक न सुने और उन्हें विदा कर दिए। प्रतिदिन हर साल वो गंगा जी के किनारे जाते और वहां से पैदल चलते। इनको किसी से कुछ लेने का कभी जरूरत नहीं महसूस हुआ। घर से खाया हुआ अन्न फिर घर आकर खाते, बीच में थकने पर पानी पी लिया करते, और इस तरह से स्वावलंबी बनकर इस दुनिया से विदा ली। मिलते हैं स्मृति में आगे वीडियो, तब तक के लिए।